तो जय हिंद, राम नाम, नमस्कार साथियों। कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं ऋषि राजपूत स्वागत करता हूं आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत फौजी में। तो भाई जो मैं आज आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं ना, वो टेरिटोरियल आर्मी ने टीए की तरफ से निकल कर आ रहा है। वो क्या अपडेट है, आपने मेरा थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। अपडेट जो मैं देने वाला हूँ आपको, ये देने वाला हूँ, मेरे पास उसके रिगार्डिंग सेम कमेंट भी आ रहे हैं मेरी प्रीवियस वीडियो पे। क्या सर, ये जो टीए की जो भर्ती आई है जोन 2 और जोन 4 की फिलहाल भर्ती आई है, इनमें जो ये भर्ती रहने वाली है, क्या ये अंडर अग्निवीर स्कीम के रहने वाली है या फिर ये परमानेंट भर्ती होगी? और मैं आपको बता दूं, इसके रिगार्डिंग मैं आपके डाउट पूरे क्लियर कर दूंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहें। बट एक टेरिटोरियल आर्मी के अंदर एक ड्यूटी करने का अलग रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सारे मैं डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक देखना, सारी जानकारी इकट्ठी करना। भाई अब भर्ती में जाने वाले हो, एक एक सेकंड की भी स्किप मत करना। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, पर्सनली एक्सपीरियंस दे रहा हूँ अपना, जो मैं प्रीवियस में अपना रोल कर चुका हूँ और मैं भले सेलेक्ट नहीं हुआ, बट पर्सनली एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, आपके बहुत काम आने वाला है। बाकी आपकी मर्जी। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो और आपके सारे डाउट क्लियर करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जोन 2 और जोन 4 की भर्ती आ चुकी है। 5 नवंबर से आपकी जोन 2 की भर्ती शुरू है, जो हमारे यानी यूपी, एमपी, ये जो अपने उत्तराखंड, ये सब होते हैं एटसेट्रा। इसी तरीके से जोन 4 की भर्ती 4 नवंबर से शुरू है। अब हमारा क्या चल गया, 5 अक्टूबर चल गया, हम पे मुश्किल से 30 दिन बचे हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अपनी अच्छी तैयारी करें, बिल्कुल भी तैयारी को ढीला ना करें। और जो रनिंग का शेड्यूल वर्कआउट है, जिस भी मेरे भाई को चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले। नहीं भी करता तो मेरे को वहाँ मैसेज कर देना, मैं आपको चार्ट उसका भेज दूँगा। पर डे का चार्ट है, क्योंकि मैं पर डे वीडियो बनाऊँगा, बहुत आप देख भी नहीं पाओगे। मैं अगले दिन डालता हूँ वीडियो को, तो आप उस पर से देख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जिस मेन मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। क्या ये जो भर्ती है मतलब अंडर अग्निवीर स्कीम होने वाली है? तो मैं आपको बता दूं, ये अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत तो नहीं है। यानी ये जो आपकी भर्ती है, ये 4 साल की तो नहीं है। इसमें क्या होगा, ये एक आपकी, आपने सुना होगा टेरिटोरियल आर्मी के अंदर पहले ऐसा हुआ करता था, जब इसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ करता था, तो ये भर्ती ऐसी थी, 6 महीने आपको ड्यूटी कराई जाती थी। 6 महीने के लिए आप घर रहते थे, जैसे टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर की आती है। तो इसमें क्या होता था, 6 महीने आपको इंडियन आर्मी की वर्दी तो मिलती नहीं थी, एक नॉर्मल खाकी वर्दी मिलती थी, और आपसे सारे वर्क कराए जाते थे। आप जीडी में जीडी, क्लर्क में क्लर्क, ट्रेडमैन में ट्रेडमैन, जो भी आप लगते हैं, और आपको उतना ही टाइम का पे आउट आपको दिया। जितने टाइम आप घर पे रहते थे उसको आपको कुछ भी पे नहीं किया जाता था, वो उस टाइम आप फौजी नहीं होते थे। तो इसी तरीके से फिर इन्होंने इसको देखते हुए अग्निवीर को लाए हैं। ये किस तरीके से लाए हैं, अब हम बात करते हैं अब कैसी रहने वाली है इसकी भर्ती। तो जब आप फिजिकल क्लियर करेंगे, मेडिकल क्लियर करेंगे, रिटर्न क्लियर करेंगे, फाइनल मेरिट के बाद ज्वाइनिंग पर जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी इसकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग आपकी सेम टू सेम इंडियन आर्मी की तरह होगी, और इंडियन आर्मी के बंदों के साथ ही होगी, यानी अग्निवीर के बंदों के साथ ही होगी। सेम उनकी तरह 6 मंथ का प्रोसीजर होगा, 1 महीना छुट्टी, उसके बाद आपको 3 मंथ की इसकी जो फाइनल ट्रेनिंग होती है, यानी 9 महीने की अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप अपने घर आ जाएंगे। उसके बाद जब आपको जोन से भी जगह मिलेगी, यूनिट, बटालियन, जो भी आपको मिलेगा ड्यूटी करने के लिए, तो इसमें जो आपका ड्यूटी शेड्यूल होगा, इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन करा नोटिफिकेशन में, जो जोन 2 में निकल कर आया है। नीचे की साइड आप पढ़ेंगे, मैं आपको इसको साइड में भी दिखा दूँ, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जोन 2 के नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ लिखा हुआ है, जोन 4 में इस चीज़ को कहीं भी नहीं लिखा गया है। तो अभी हम ये भी कह सकते हैं 50-50 वाला सीन है, हो भी सकता है या नहीं भी। और बाकी टीए में ये भी डिपेंड करता है टीए के ऑफिसर क्या चाहते हैं, यानी इसमें जो होता है आपका, जितने मंथ की आपसे वर्क कराया जाएगा। कुछ बंदे तो ऐसे हैं जो टीए में, मेरे एक दोस्त है जोन 4 में, मैंने आपको बताया था, वो पिछले 4 साल से लगातार सर्विस कर रहा है। 15 दिन छुट्टी, 20 दिन छुट्टी, अपनी सर्विस पूरे साल की कर रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको सारी सैलरी दी जा रही पूरे साल की। इसमें यह भी हो सकता है, देखो डिपेंड करता है वर्क के ऊपर, इसमें यही होता है ज़्यादातर, जहाँ तक मैंने सुना, और मुझे पूरा अंदर से डिपार्टमेंटली अगर मैं यही पूछूँगा, यही बात निकलेगी कि जितना आप वर्क करेंगे, जितना उनको वर्क की जरूरत होगी, उतने दिन आपसे काम कराया जाएगा, फिर आपको घर भेज दिया जाता है। इसमें यह भी होता है, बट उसमें यह भी होता है, अगर आपकी ड्यूटी किसी मतलब खतरनाक क्षेत्र में लग गई तो आप ड्यूटी कर ही रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके सीनियर के ऊपर और आपके वर्क के ऊपर, आपसे वो क्या वर्क करवाना चाहते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। आप जीडी में तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, आप परमानेंट ड्यूटी करेंगे और ये परमानेंट भर्ती होती है। बट इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है, आपके सीनियर पर डिपेंड करता है। तो बाकी आपके सीनियर के ऊपर वो आपको कितने दिन रखे, कितने दिन भेजे। बट अब तो ऐसा ही है, मतलब ये जो टीए वाले हैं परमानेंट है, फौज जैसी वर्दी, सब कुछ सेम टू सेम, A to Z सब कुछ होने लगा है, छुट्टी, ड्यूटी, पेंशन, वर्दी A to Z। तो मेरे हिसाब से मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा, थोड़ा उलझा के करा मगर डाउट क्लियर कर दिया है। दोनों चीज़ें बता दी हैं, डिपेंड करता है सीनियर पे और वर्क पे। हो सकता है वो आपको पूरे साल रखे, जैसे मेरा दोस्त जोन 4 का है, नॉर्मल रहता है 3 महीने ड्यूटी, फिर छुट्टी आता है, ड्यूटी छुट्टी, तो उसका पूरा साल चलता है।
और हो सकता है आपको बोले दिल्ली ड्यूटी लग गई। और इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, आपकी नाइट ड्यूटी नहीं होती टीए के अंदर। तो टीए के अंदर नाइट ड्यूटी ना होने से भी थोड़ा इस चीज़ पर फर्क पड़ता है कि बच्चा दिल्ली में ड्यूटी कर रहा है, नाइट ड्यूटी है नहीं भैया, 6 महीने किसी और को रख लो, जैसे 6 महीने घर भेज दो, तो ऐसा होता है। बट अब मैं कहना चाहूँगा टीए के साथ साथ आप अपना आते एक ओन बिजनेस या कुछ भी ऐसा डालें जिससे आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम भी चलती रहे। बाकी आप देश की सेवा करें, दिल लगा के करें और देश के लिए बलिदान दें सबसे आगे। तो इसमें मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, ये आपकी अग्निवीर स्कीम के अंडर है या परमानेंट है। आप 50-50 मान के चले, जब आप लग जाओगे तो आप मुझे ही बताना कमेंट करके कि सर ये इसके अंतर्गत आई है। फिलहाल मैंने आपको कुछ परसेंट डाउट क्लियर कर दिया जो इस डाउट को लेकर चल रहे थे। और मेरे भाई आप बात भी मारिए, जैसे कान के पर्दे में छेद तो आउट हो गए, कलर ब्लाइंडनेस तो आउट हो गए, नाक की हड्डी टूटी तो आउट हो गए, दांतों में समस्या है, कुछ ज़्यादा ही समस्या है, कैप वैप है या वैसे तो आउट हो गए। और अपना कीड़ा वीड़ा मतलब साफ़ करा के जाना, अपना फुल बॉडी शेव करके जाना, अपने नखून वखून हाथ वाथ मतलब बढ़िया तरीके से जाना है, जैसे एक मैनुअली कैजुअली लड़का लगता है। आप ये मान के जाएँ आप सिपाही नहीं, आप एक ऑफिसर OTA या अपने NDA IMA के आप उस पर जा रहे हैं इंटरव्यू देने, इस तरीके से आपको जाना है। तो मेरे हिसाब से सारे डाउट क्लियर हो गए। और अब भी कोई इसके रिगार्डिंग डाउट चल रहा हो मन में तो आप मेरे को मैसेज कर देना। और जिन भाइयों को फिजिकल का इसका चार्ट चाहिए, आप मुझे इंस्टा फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पर डे उसके रूटीन बता दूँ आपको कैसे रनिंग करनी है, आपके रनिंग में फ़र्क आएगा, ये मेरी गारंटी है। पर डे मैं वीडियो भी बना दूंगा। मेरे पास कुछ बच्चे हैं गाजियाबाद के अंदर जो मुझसे कह रहे हैं हमारा फिजिकल तैयार कर दो, तो आपको लाइव ग्राउंड से आके भी वीडियो मिल जाया करेंगी अगर मैं वहाँ गया तो। वरना मैं आपको इंस्टा पर आप जो ऐसी मैसेज करोगे मैं आपके सारे डाउट वहाँ भी क्लियर कर दूँगा। तो मेरे हिसाब से भाई मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कोई मन में डाउट चला तो आप मेरे को मैसेज कर लेना। इस वीडियो में केवल इतना ही था। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।